गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। पिछले लेक्चर मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था। आई होप आपने वो कर लिया है। सबमिट नहीं किया है कुछ लोगों ने आंसर भेजा भी था, जो कि किसी का सही भी था, किसी का गलत भी था। आज हम लोग नए टॉपिक की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। नया टॉपिक क्या है, सामने लिख लेते हैं एक बार। जगह बार बार चेंज हो रही है हम लोगों की। हम लोग अलग अलग लोकेशंस पे बार बार रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखते हैं एक बार क्या है। सेल्फ इंडक्शन, सामने हेडिंग लिखी है सेल्फ इंडक्शन। ये हमें आज पढ़नी है सेल्फ इंडक्शन। बहुत छोटी सी चीज़ें हैं इसमें सीखने वाली। सबसे पहले तो अब पहले बता दें, हमने इमोशनल ईएमएफ पढ़ लिया है, कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। इस चैप्टर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज मस्ट है हमारे लिए। इस चैप्टर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज मस्ट है, उसके बिना ये चैप्टर नहीं चल पाएगा आपका। पहले बता दिया है मैंने, उसी से क्वेश्चन आता है पेपर में। अब आगे बढ़ते हैं। इंडक्शन का मतलब हमने सीखा था। इंडक्शन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात हो रही है, वही ईएमआई चल रहा है अभी। तो किसी सर्किट में जब हम कहते थे कि फ्लक्स चेंज करके हम करंट इंड्यूस करते हैं, उसको इंडक्शन बोलते थे। सेल्फ इंडक्शन में क्या है, अब जनरली फ्लक्स कैसे चेंज करते थे, 3 पैरामीटर्स थे हमारे पास। या तो फील्ड चेंज करते थे, या एरिया चेंज कर सकते थे, या फिर उसका ओरिएंटेशन चेंज करते। इन 3 तरीके से फ्लक्स चेंज होता था। अब उनमें से मैं एक पर्टिकुलर केस पे आ गया हूँ, सेल्फ इंडक्शन। किसी कॉइल में, कोई कॉइल है या कोई सोलेनॉइड है या कोई भी कॉइल है, अगर उस कॉइल में करंट चेंज होगी, अगर उस कॉइल में करंट चेंज होगी, तो क्या उस कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो भी चेंज होगा? वो भी चेंज होगा, हाँ कि ना? लाइन सुनना। कोई एक सोलेनॉइड है मेरे पास, मान लिया। अब उस सोलेनॉइड में, सोलेनॉइड तो याद है ना 4th चैप्टर से। अब उस सोलेनॉइड में अगर मैं करंट चेंज करूं, धीरे धीरे चेंज करूं करंट, तो उस करंट के चेंज होने की वजह से उस सोलेनॉइड ने जो फील्ड क्रिएट कर रखा है, क्या वो बदलेगा? अब मेरी बात सुनना, एक जस्ट डिज़ाइन दिखा रहा हूँ, फिर डेफिनेशन पे आता हूँ। ये एक सोलेनॉइड है, ज़्यादा बड़ा बना दिया मैंने। ये इसमें करंट चल रही है, ये बाहर है, ये पोर्शन अंदर की तरफ है, ऐसे सोलेनॉइड है। तो इसमें जो फील्ड बन रहा है इसका, वो लेफ़्ट साइड है, यानी इसका फील्ड इसके अंदर अंदर किस तरफ है? लेफ़्ट साइड है। ऐसा हमने सीखा था। मैंने बोला ये सोलेनॉइड का फील्ड लेफ़्ट साइड है। अगर इस सोलेनॉइड में करंट चेंज करूँगा, तो इस सोलेनॉइड की वजह से जो ये फील्ड बन रहा है, ये वैल्यू भी तो चेंज होगी। अगर करंट बढ़ रही होगी तो फील्ड बढ़ेगा, करंट कम हो रही होगी तो फील्ड घटेगा। लाइन यहाँ तक सुनी? अब बात सुनना मेरे पास बहुत ध्यान से। क्या इसी कॉइल से जुड़ रहा है ये फील्ड? तो क्या इस सोलेनॉइड से लिंक फ्लक्स भी बदल जाएगा? और फ्लक्स बदलेगा तो इसमें एक करंट आएगी। अब डेफिनेशन जोड़ रहा हूँ। किसी कॉइल में या किसी भी कॉइल में होने वाले चेंज ऑफ करंट की वजह से उसी कॉइल में जो करंट इंड्यूस होती है, उसे कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। बहुत बड़ी डेफिनेशन बोल दी मैंने, सुनने में आई नहीं होगी आपके, अभी एक बार फिर बोलूँगा। किसी कॉइल से या किसी कॉइल में करंट इंड्यूस करना, ये बहुत अच्छी डेफिनेशन, सिंपल टर्म्स में। किसी कॉइल में करंट इंड्यूस करना बाय चेंजिंग द करंट इन द कॉइल इटसेल्फ। उसी कॉइल में करंट चेंज करके उसी में करंट इंड्यूस करना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। मुश्किल डेफिनेशन नहीं है। जैसे ही मैं सोलेनॉइड में करंट चेंज करता हूँ तो क्या होता है, इसका फील्ड भी चेंज होता है। अगर फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स भी बदलेगा। इस पूरी कॉइल से या सोलेनॉइड से लिंक फ्लक्स बदल गया, और फ्लक्स बदल गया, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक करंट आएगी। और दूसरी लैंग्वेज में बोलें तो सेल्फ इंडक्शन वो प्रोसेस है या वो क्वांटिटी है, कि वो क्वालिटी है किसी की, जो वो अपने अंदर होने वाले चेंज का अपोज करती है, अपने अंदर या अपने में चेंज ऑफ करंट का अपोज करती है। बिल्कुल जस्ट लाइक इनर्शिया है। इनर्शिया ऑफ करंट बोल देते हैं इसलिए इसको कई बार। इनर्शिया ऑफ करंट कैसे है, अगर इसमें करंट घट रही होगी तो ये अपने अंदर करंट बढ़ाने की कोशिश करेगी। अगर करंट बढ़ रही होगी तो उस बढ़ने का अपोज करेगी, उसको घटाने की कोशिश करेगी। यानी कि एक तरीके से ये इनर्शिया है।
सेल्फ इंडक्शन क्या है? एक इनर्शिया की प्रोसेस है। किसका इनर्शिया? करंट का इनर्शिया। चीज़ें जोड़ते हैं, पहले डेफिनेशन लिखते हैं। द प्रोसेस ऑफ, आप लिखिएगा, द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग करंट, द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग करंट in a coil by changing the current in the coil itself, by changing the current in the coil itself। उसी कॉइल में करंट चेंज करने से जो ईएमएफ इंड्यूस हो, जो करंट इंड्यूस होती है, उसको सेल्फ इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं और उस प्रोसेस को सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। आई थिंक लिख ली है। लाइन सुनना आप। वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है? फाई, अच्छा फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा होता है, ये तो पता है हमें। तो इसका मतलब फाई प्रोपोर्शनल है किसके? फील्ड के, यानी कि फाई प्रोपोर्शनल है फील्ड के। क्या हम एक बात ये भी जानते हैं कि फील्ड जनरली प्रोपोर्शनल होता है करंट के? फील्ड जनरली किसके प्रोपोर्शनल होता है? करंट के। मैं बोल सकता हूँ कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अब देखना, फाई प्रोपोर्शनल है B के, B प्रोपोर्शनल है I के, दोनों को कंबाइंड कर दो, दोनों को कंबाइंड कर दे तो क्या ये मैं बोल सकता हूँ कि फाई प्रोपोर्शनल है I के? फाई प्रोपोर्शनल किसके है? I के। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, एक कांस्टेंट आया L I। यहाँ पर जो ये कांस्टेंट है L, ऐसे बंद मत कर लेना आप, इस कांस्टेंट L को अपन नाम देते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। क्या नाम देते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस। पहले मैंने क्या बोला? फ्लक्स प्रोपोर्शनल है फील्ड के, फील्ड प्रोपोर्शनल है करंट के, तो फ्लक्स प्रोपोर्शनल हुआ करंट के। अगर फ्लक्स प्रोपोर्शनल हुआ करंट के, इसका मतलब एक कांस्टेंट आया, कांस्टेंट आता ही है, तो वो कांस्टेंट आया L, और इस L को हम क्या बोलते हैं? उस कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस, उस कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस। अब सेल्फ इंडक्टेंस एक बहुत बड़ी चीज़ है। अभी देखने में बड़ा छोटा सा टर्म लग रहा है हमें सेल्फ इंडक्टेंस, पहले तो इसकी यूनिट लिख लो एक बार, तसल्ली कर लें, पहले लिखते चलें फिर बताते हैं। अभी यूनिट इसकी है हेनरी, डिनोटेड बाई कैपिटल H, डिनोटेड बाई कैपिटल H, हेनरी। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि सेल्फ इंडक्टेंस है क्या बेसिकली, भला क्या है ये, भला है ये, इसी पे मुद्दा खेलेगा। अब सारा काम इसी पे डिपेंड करेगा। पहले तो नोट किया हमने, डेफिनेशन लिखी, द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग करंट इन ए कॉइल बाई चेंजिंग द करंट इन द कॉइल इटसेल्फ इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। डन। थोड़ा सा मुद्दा सोलेनॉइड वाला भी सिखाया था अभी। अब आते हैं, अभी एक बार हटा दें इसको। देखना, अच्छा चीज़ों को अपने ऊपर हावी मत होने देना, कंट्रोल करते चलिए यहीं से। बड़ा आसान सी चीज़ है ये, अभी इसका पूरा मतलब समझ में आएगा, थोड़ा तसल्ली रखना। मैंने बोला कि फाई मुझे पता चल गया कितना आया, मैंने लिख लिया इधर, फाई इज इक्वल्स टू LI। ये क्या है? ये फ्लक्स है। किससे लिंक? कॉइल से लिंक। उस कॉइल से लिंक कितना फ्लक्स है? LI। L यहाँ पर क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस है, विच इज़ ए कांस्टेंट फॉर द मटेरियल, जो डिपेंड करता है कितने टर्न्स हैं कॉइल में, क्या उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, इन सब बातों पे डिपेंड करता है। तो फिलहाल के लिए वो L कैसा है, अगर मैं सब चीज़ें कांस्टेंट रखता हूँ तो L कांस्टेंट है। अच्छा, फाई पता चल गया, LI है। अब मैं बोलता हूँ कि अगर ये करंट चेंज होगी, अगर ये करंट चेंज होगी तभी तो EMF इंड्यूस होगा, तभी तो करंट आएगी। यही तो कहानी बोली थी, बाई चेंजिंग द करंट इन द कॉइल इटसेल्फ। यानी कि जब तक ये करंट में चेंज नहीं करूँगा तब तक करंट इंड्यूस होगी नहीं, नई करंट आएगी नहीं, फ्लक्स चेंज होगा नहीं, EMF बनेगा नहीं। तो अगर ये करंट वेरिएबल है तो अब मैं कहानी बन रहा हूँ कि कितना EMF इंड्यूस होगा। दी सेल्फ इंड्यूस्ड EMF इन दी कॉइल, कितना EMF इंड्यूस होगा? हमें फैराडे के फर्स्ट लॉ से पता है, E इज इक्वल्स टू माइनस का d फाई ओवर dt।
रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को ही हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ। नेगेटिव लगाते हैं डायरेक्शन अपोजिट के चक्कर में। अब बोलना फाई की वैल्यू क्या मुझे पता है कितनी है, एल आई, तो क्या बना माइनस का डी ओवर डी टी, फाई की जगह एल इंटू आई। बड़ी बात है, बोल नहीं रहा हूं मैं। अब डिफरेंशिएशन जो हो रहा है वो एल तो हमने बताया कांस्टेंट है, बाहर आया। करंट मेरी वेरिएबल है जो टाइम के साथ साथ वेरी कर रही थी, तो क्या बचा, माइनस का एल बाहर, माइनस पहले से बाहर था एल, और बाहर क्या बचा, डी आई ओवर डी टी। ये इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा किस में, किसी सोलेनॉइड, किसी भी कॉइल में जिसमें सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैं बात कर रहा हूं, वो कितना सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस होगा, माइनस एल डी आई ओवर डी टी, वेयर एल इज दी सेल्फ इंडक्टेंस। यहां तक बात जाने है। नोट करते रहिए, हटा दें। बहुत गोल्डन फॉर्मूला है, 7th चैप्टर में भी काम आएगा, ये याद करते रहिए इसको। है क्या ये, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दी कॉइल। और सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ आता कब है, जब उस कॉइल में ओरिजिनल करंट में चेंज कर दूं किसी तरीके से, ओरिजिनल करंट चेंज करूंगा तो उसमें एक नई करंट पैदा होगी, उसको कहते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड करंट, और इस प्रोसेस को कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। बहुत बार बोल दिया मैंने ये लाइन, व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन बता दिया है बहुत बार। ये ईएमएफ कब इंड्यूस होगा, जब कॉइल में ओरिजिनल जो करंट है उसको मैं या तो कम करूंगा या ज़्यादा करूंगा। डन। कैसी होती है सेल्फ इंड्यूस्ड करंट को, कभी भी सेल्फ इंडक्शन जब होगा, कोई भी इंडक्शन होता है, कोई भी इंड्यूस करंट आती है तो वो करती क्या है, अपने में होने वाले चेंज का अपोज करती है। एक सिंपल सा सर्किट देखिएगा, सिंपल सा सर्किट। ये मैं 2 सर्किट बना रहा हूँ आपके सामने। बन जा। 2 सर्किट बना रहा हूँ। दोनों सर्किट में एक बात का डिफरेंस, दोनों में बल्ब आइडेंटिकल है। ये दोनों में बल्ब लगे हैं, आइडेंटिकल बल्ब हैं। दोनों में बैटरी भी सेम है, दोनों में स्विच भी लगा है। बस एक फ़र्क है दोनों में, इसमें एक सोलेनॉइड लगा है। अब ये जो सोलेनॉइड लगा है इसकी रेजिस्टेंस मैं मान रहा हूँ कितनी है, 0 है। और जब किसी सोलेनॉइड की रेजिस्टेंस 0 होती है तब उसको हम एक प्यारा सा नाम दे देते हैं इंडक्टर, कहने के लिए, बस कहने, बात वही है, बिल्कुल नहीं घबराना, नाम दूसरा दे दिया। अगर किसी सोलेनॉइड में मतलब वायर कॉइल है, उसकी कुछ रेजिस्टेंस होगी, तो आइडियल सिचुएशन में क्या बोला, अगर उसकी रेजिस्टेंस 0 है तो उसको नाम दे दिया इंडक्टर। बस कुछ नहीं किया मैंने। कहते कि दूसरा नाम सुन के घबराना नहीं। व्हाट इज़ दिस इज़ ए इंडक्टर। बस एक इंडक्टर लगा हुआ है इसमें। अब मैं क्वेश्चन ये कर रहा हूँ कि जैसे ही इन दोनों स्विच को एक साथ क्लोज करते हैं तो कौन सा बल्ब, दोनों बल्ब भी आइडेंटिकल थे, बराबर वाटेज के थे, तो कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा या फिर कौन सा बल्ब जल्दी ग्लो करेगा। सुना आपने, सेंटेंस सुन लिया, ज़्यादा ग्लो करेगा और जल्दी ग्लो करेगा, दोनों बातें पूछ ली हैं मैंने। सुनना सेंटेंस। अब होगा क्या, अब देखना, हमने एक बार बोला भी था, अब फिर बोल रहा हूँ कि जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूँगा इसमें करंट धीरे धीरे बढ़ना शुरू करेगी, इसमें भी करंट धीरे धीरे बढ़ना शुरू करेगी। धीरे धीरे का मतलब, जैसे मैं बोला कि इस सर्किट में बोलूँ, ये 10 ओम का अगर बल्ब का फिलामेंट मान लिया 10 ओम का है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, तो करंट कितनी आएगी, V/R, 1 एम्पियर की करंट आएगी। सिचुएशन एक एज्यूम की है, लेकिन ये 1 एम्पियर करंट जैसे मैंने स्विच ऑन किया तुरंत 1 एम्पियर डेवलप नहीं हुई,
क्या लगता है इसको, थोड़ा सा टाइम लगता है, ग्रेजुअली इंक्रीज करती है। कैसे कैसे, 0 से बढ़ती जाएगी, फिर धीरे धीरे जाके बढ़ के तब कहीं जाकर 1 एम्पियर पर स्टेबल होगी। और वो स्टेबल होने में जो टाइम लगता है वो टाइम कुछ होता है, उसकी कुछ वैल्यू होती है, उसको हम जनरली टाइम कांस्टेंट बोल देते हैं। तो मैंने क्या बोला कि करंट धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है, यानी कि धीरे धीरे बढ़ रही है। उस ड्यूरेशन में क्या करंट वेरिएबल है? उस ड्यूरेशन में क्या करंट वेरिएबल है? अगर करंट वेरिएबल है तो जब इस कॉइल से वो करंट वेरिएबल पास होगी तो इस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा जो इस बढ़ती हुई करंट का अपोज करेगा, जो इस बढ़ती हुई करंट का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो अपोज करने की वजह से ये जो हमारे पास बल्ब लगा है ये धीमा ग्लो करेगा और ये वाला बल्ब इंस्टेंटली ग्लो हो जाएगा। इंस्टेंट का मतलब बढ़िया तरीके से तुरंत ग्लो हो जाएगा। और इसको क्या लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा और थोड़ा सा धीमे ग्लो होगा। क्यों? क्योंकि ये जो इंडक्टर लगा है ये इसमें आने वाली करंट का अपोज कर रहा है। तो लाइन आपने सुन पाई है क्या? इंडक्टर क्या करने लगेगा, इसमें होने वाली चेंज ऑफ करंट का अपोज करने लग जाएगा। तो ये बातें हमने सीख ली। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, तो आप बोलेंगे ये वाला बल्ब कम और ये वाला बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो कॉइल लगी है, जो सोलेनॉइड लगा है, जो इंडक्टर लगा है, वो उसमें आने वाली करंट का अपोज करने लगता है। डन है? इतनी बात हटा रहा हूँ। ऐसे और भी क्वेश्चन असाइनमेंट में दूंगा मैं भी। फिलहाल हेडिंग चेंज करिएगा। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। किसी सोलेनॉइड की कितनी सेल्फ इंडक्टेंस होती है? बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिएगा बहुत ध्यान से। मैंने आप बनाया था सोलेनॉइड, फिर डिलीट कर दिया उसको। ये एक सोलेनॉइड है, ये वाला पोर्शन वही है, अंदर की तरफ है, बाहर है। ये करंट इसमें चल रही है आई, लेंथ है इसकी एल, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो है इसका ए। टोटल लेंथ कितनी है एल, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है ए। मैं कुछ धीरे बोल रहा हूँ आज ना, फीलिंग लो इन एनर्जी, ऐसा नहीं है कुछ भी। इसके बाद मैंने क्या बोला, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कितने हैं, एन टर्न्स हैं टोटल। कितने टर्न्स हैं? एन टर्न्स हैं टोटल। सारी बातें समझने लिखने की जरूरत तो नहीं है ना। एल इज द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। मुझे बताना है इसमें इसकी सेल्फ इंडक्टेंस कितनी है, यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस को डिनोट किससे किया था? अभी बोला था सेल्फ इंडक्टेंस क्या थी, डिनोट की गई थी एल से, यही था। अब प्रोसीजर पहले दिमाग में एक माइंड सेटअप कर लेते हैं कि क्या करना क्या है मुझे अगर इसकी सेल्फ इंडक्टेंस निकालनी है। तो सेल्फ इंडक्टेंस निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था आपको, फाई इज इक्वल्स टू एल इंटू आई। तो एल की वैल्यू क्या फाई अपॉन आई आ जाती है? एल की वैल्यू क्या फाई अपॉन आई आ जाती है, दिख रही है इतनी। तो मेरा प्रोसीजर, मेरा दिमाग अब क्या काम कर रहा है, यहाँ पर आई तो डेफिनेटली है, कैसी करंट होने वाली है, वेरिएबल करंट। अगर आई कांस्टेंट है तो मुद्दा ही खत्म है, फिर कुछ नहीं होगा, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, कोई सेल्फ इंडक्टेंस की बात ही खत्म। आई कैसी है, वेरिएबल है। तो मुझे क्या करना है, इस फाई की वैल्यू को निकाल लेना है, यानी कि इस सोलेनॉइड से लिंक फ्लक्स निकाल लेना है, और फ्लक्स निकालने के बाद करंट से डिवाइड कर लेना है, बात खत्म हो गई। तो मेरा क्या निकल आएगा, सेल्फ इंडक्टेंस। प्रोसीजर दिमाग में छप गया। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहीं से शुरुआत करनी है, यहीं पे फिनिश करना है मुझे, शुरुआत भी यहीं से, अंत भी यहीं पे। अब बस बीच में कुछ केवल क्या काम करना है, इस फ्लक्स की वैल्यू को निकालना है। बहुत केयरफुली आज सीखेंगे, अगले डेरिवेशन में भी ये काम आएगी बात। सुनना जरा, अगर ये सोलेनॉइड है,
अगर क्या है ही सोलेनॉइड, लिखा ही हमने सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड है तो इसने एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया होगा, डेफिनेटली किया होगा। अच्छा, मैं मैग्नेट फील्ड की बात ही क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूले में बी ए कॉस थीटा आता है, यानी कि फील्ड भी निकालना है ना। एरिया तो हमें पता है ए है, तो फील्ड अगर निकालना है तो फील्ड कितना क्रिएट करता है सोलेनॉइड। आप बोलेंगे फील्ड, कौन सा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दी सोलेनॉइड। बी मान लिया, फील्ड कितना है आप खूब जानते हैं, म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई। ये स्मॉल एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और हमारे पास टोटल कितने हैं, एन अपॉन एल, तो क्या बन जाएगा, म्यू नॉट एन अपॉन एल आई। यहाँ तक कोई एतराज़ नहीं है आप, कोई दिक्कत नहीं। ये निकल आया फील्ड। फील्ड की डायरेक्शन क्या है, आप इस सोलेनॉइड के अकॉर्डिंग देखेंगे तो जैसी सोलेनॉइड में करंट घूम रही वैसी राइट हैंड की फिंगर्स घुमा दो, करंट बाहर से अंदर चल रही है, राइट हैंड की फिंगर्स को बाहर से अंदर घुमा दिया, थंब आ गया लेफ्ट साइड, यानी कि डायरेक्शन कैसी है, लेफ्ट साइड। इस डायग्राम में देखेंगे तो लेफ्ट साइड ये रही, ज़्यादा नहीं बनाऊँ, कचरा हो जाता है डायग्राम का। अब सुनना मेरी बात, ये जो फील्ड है करंट पे डिपेंड कर रहा है, करंट बढ़ेगी तो फील्ड बढ़ेगा, करंट घटेगी तो फील्ड घटेगा। अब बात सुनना मुद्दे की, क्या ये फील्ड कहाँ से होके जा रहा है, सोलेनॉइड के अंदर से होके जा रहा है। यही बात मैं तब भी बोल रहा था, अब फिर बोल रहा हूँ, यही फील्ड सोलेनॉइड के अंदर से होके जा रहा है, यानी कि पूरा पूरा काट के जा रहा है सोलेनॉइड को। कैसे, ये अगर कोई सर्कुलर लूप, ऐसे देखना, ये सर्कुलर लूप है, ये फील्ड जा रहा है इसके अंदर से, सर्कुलर लूप ये रखा है, इसके अंदर से फील्ड जा रहा है। अब फील्ड अगर जा रहा है तो ये फ्लक्स बना रहा है, फ्लक्स लिंक हो रहा है, फील्ड काट के जा रहा है ना उस लूप को। कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, बी ए कॉस थीटा, थीटा इज जीरो ही है। थीटा जीरो क्यों है, बिकॉज फील्ड इज अलॉन्ग दी एक्सिस, फील्ड कहाँ है, अलॉन्ग दी एक्सिस। इमेजिन कर पा रहे हैं आप, मेरी बात सुनना, ये लूप किस में रखे हैं, वाई जेड प्लेन में रखे हैं, तो इनका एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, आप बोलेंगे एरिया वेक्टर तो एक्स में होगा, फील्ड भी तो एक्स में है, तो एंगल जीरो है। चलिए, तो मैं बोलूँगा, अब मेरा प्रोसीजर सुनना, मुझे इस सोलेनॉइड से लिंक टोटल फ्लक्स निकालना है, टोटल ही तो निकालना है, तो मैं क्या करूं कि एक लूप से फ्लक्स निकाल लूं, और टोटल के लिए जितने इसमें टर्न्स हैं उतने से मल्टीप्लाई कर दूं। सुन पाई है लाइन, सुनना, फ्लक्स लिंक्ड विद वन लूप ऑफ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के एक लूप से कितना फ्लक्स लिंक होगा, तो मैं बोल देता हूं, छोटा सा फ्लक्स होगा, मान लिया डी फाई इज इक्वल टू कितना है, बी ए कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू मैं ज़ीरो रख रहा हूँ, 180 भी रख सकते थे। क्यों रख सकते थे 180, बिकॉज 180 का ही रखेंगे, कतई नहीं रखेंगे, 100% जीरो है। इस एंगल को देखेंगे, जैसे वाई जेड प्लेन में लूप करंट घूम रही, वैसे मैंने करंट की राइट हैंड की फिंगर्स को घुमा दिया, थंब लेफ्ट साइड आ गया, फील्ड भी लेफ्ट साइड है, 100% कितना है, जीरो है, थीटा की जगह जीरो। बी की वैल्यू उठा के रखिएगा, म्यू नॉट एन अपॉन एल आई, एरिया इज ए, कॉस जीरो इज 1। बात सुनिए आपने, बताया था मैंने, मैग्नेटिक मोमेंट, फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर, तीनों की डायरेक्शन सेम होती है लूप के लिए। तो फील्ड अगर लेफ्ट साइड है तो एरिया वेक्टर भी डेफिनेटली किधर होगा, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड होगा तो कॉस जीरो खत्म हो गया, कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, तो डी फाई निकल आया एक लूप के लिए। मेरे पास कितने सारे लूप हैं, मैंने बोला ना कितने हैं, एन लूप हैं, एन टर्न्स यानी एन लूप हैं, तो बोलूँगा फॉर कंप्लीट सोलेनॉइड, त्रिशा लिख रहा है क्या थोड़ा सा, कंप्लीट सोलेनॉइड के लिए फ्लक्स कितना हुआ, इसमें एन का मल्टीप्लाई कर देंगे, एन किस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो एक लूप का था। अब इसमें एन का मल्टीप्लाई करके मैं इधर लिख दे रहा हूँ, फाई इज इक्वल टू, खूब ध्यान से देखना, इस टर्म में एन का मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ एन स्क्वायर होगा, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा, तो मैं लिख दे रहा हूँ सीधा मल्टीप्लाई करके, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए अपॉन एल। डन, हाँ कि ना।
अब ये फाई की वैल्यू निकाला, यही तो मेरा टास्क शुरुआत हुई थी कि बस मुझे फाई की वैल्यू निकालनी है, इस कॉइल से लिंक फ्लक्स निकालना था, इस कॉइल से लिंक मैंने फ्लक्स निकाल लिया, फ्लक्स निकाल के वापस यहाँ रख देंगे इक्वेशन 1 में, और जैसे ही रखेंगे आई से डिवाइड करेंगे तो क्या आई खत्म हो जाएगा। चाहे इसमें रखो और चाहे आपका दिमाग तेज चलता हो, तो फाई अपॉन आई इज कॉल्ड एल, फाई अपॉन आई इज कॉल्ड एल, आई को इधर उठा लो, जो भी कर लो, फ्रॉम 1 फाई एल इज इक्वल 1 में रख दिया मैंने इसको उठा के फाई की वैल्यू को, तो आई से आई खत्म, कितना बचा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। बहुत काम की डेरिवेशन है ये, पेपर में बहुत बार पूछी गई है। अब बात सुनना एक मुद्दे की, सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड किस पे कर रही है, नंबर ऑफ टर्न्स पे, एरिया पे, लेंथ पे, और ये क्या है म्यू नॉट, म्यू नॉट है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसके अंदर जो भरा हुआ है उस मीडियम पे भी डिपेंड कर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये बोल दिया मैंने कि सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड किस पे कर रही है, सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड कर रही है किस पे, इन 4 फैक्टर्स पे, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, लेंथ और परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। नहीं, म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम इनसाइड इट। अब अगर इसके अंदर वैक्यूम है, एयर है, तब तो म्यू नॉट लगाएंगे, अगर इसके अंदर कुछ और रखा है तो उसकी परमिएबिलिटी रखेंगे। डन बात है। अब सुनना, तो ये तो आप ले लिया किस पे डिपेंड कर रहा है, बढ़ाना हो अगर, तो अगर मुझे किसी की सेल्फ इंडक्टेंस को बढ़ाना हो तो मैं क्या करूंगा, आप बोलेंगे टर्न्स बढ़ा सकते हैं, एरिया बढ़ा सकते हैं, लेंथ बढ़ा सकते हैं, और साथ में चौथा काम जो मैं बोलूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है इसके अंदर का मीडियम बदल सकते हैं। मीडियम बदलने का मतलब इसके अंदर कुछ और रख दो, इसके अंदर सॉफ्ट आयरन की रॉड रख दी मैंने, इसकी सेल्फ इंडक्टेंस कई गुना बढ़ गई। लाइन सुनी, ये लाइन दिमाग में रखना, ये बहुत काम आती हैं, ये छोटी छोटी लाइन्स हैं जो अगले अगले चैप्टर में बढ़ती चली जाती हैं। ये डेरिवेशन अगले चैप्टर में ना काम आएगा, नहीं आएगा काम, लेकिन जो लाइन मैंने अभी बोली है कि सेल्फ इंडक्टेंस कैसे बढ़ती है, तो आपका जवाब होना चाहिए बाई चेंजिंग द मीडियम। इसके अंदर मैं एक आयरन की रॉड रख दूँ, सॉफ्ट आयरन की रॉड रख दूँ, तो इसकी जो इंडक्टेंस है वो कई गुना बढ़ जाती है, कई गुना बढ़ जाती है। सुना, कई केसेस में। अच्छा अभी आते हैं, अब आप पूछेंगे कि सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ानी क्यों है सर, पहले तो डेरिवेशन नोट कर लिया आपने, छाप लिया है, स्टेप्स एक बार रिपीट कर दूं। मैंने बोला जब भी सेल्फ इंडक्टेंस निकालनी है, किसी की भी केस में पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं इसी सोलेनॉइड में पूछेंगे, किसी भी केस में पूछेंगे, तो मुझे करना क्या है, जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस पूछी गई है, इसको कई लोग कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस भी बोलते हैं, बात एक ही है, जिसकी पूछी गई है उससे लिंक फ्लक्स निकाल लो, उससे लिंक फ्लक्स निकाल लिया, फ्लक्स निकालने का उसमें आने वाली करंट से डिवाइड कर दो, करंट से करंट निपट जाएगी, फाई बचेगा, बस इतना सा काम है। हटा रहा हूँ, फ्लक्स निकालने का तरीका मैंने सिखा दिया, कई आसान तरीके हैं। अब क्यों बढ़ानी है सेल्फ इंडक्टेंस, देखना जरा। अभी हमने पढ़ा था ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना था, -L di/dt। क्या सेल्फ इंडक्टेंस किसी कॉइल की जितनी ज़्यादा होगी, दिख रहा है ना कि ईएमएफ डिपेंड साथ में किस पे कर रहा है, सेल्फ इंडक्टेंस पे, जितनी ज़्यादा सेल्फ इंडक्टेंस होगी उतना ज़्यादा ईएमएफ उसमें इंड्यूस होगा, उतना ही ज़्यादा उसमें होने वाले चेंज का अपोज करेगा। यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये हमें दिख गया है, ये हमें दिख गया है। तो सेल्फ इंडक्टेंस वो क्वांटिटी है जो डिसाइड करती है कि कॉइल में या किसी भी उसमें कॉइल में लूप में कितनी ज़्यादा इंड्यूस्ड करंट आएगी या इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। कौन डिसाइड करता है, सेल्फ इंडक्टेंस। और सेल्फ इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करती है, इन 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सारी बातें जहन में आ जानी चाहिए, आ गई हमारे पास। अब सेल्फ इंडक्टेंस क्यों बढ़ा रहे थे पता चला, ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। डन है। ये छोटा सा एक टॉपिक था सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। इसकी यूनिट बहुत याद रखना, हेनरी होती है। कल म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ेंगे और फिर एडी करंट चैप्टर ख़त्म। क्या बात है सर, मज़ा सही आ गया, चैप्टर ख़त्म होने वाला है। कुछ एक और बात, इस चैप्टर के कल से आप इस लेक्चर को देखने के बाद से आप शुरू कर देंगे लगाना एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। इस चैप्टर की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज मस्ट है, अगर वो नहीं किया तो कुछ नहीं किया। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। ऑल द बेस्ट।